देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर कुल 71 शिकायतें प्राप्त हुई, तो वहीं शिकायतों के दूर करने के लिए 3 टीमों को मौके पर भेजकर 5 शिकायतों का तुरंत निस्तारण जो कराया गया है। आपको बताएं कि लापरवाही करने पर नरवल के लेखपाल मोहित सचान को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों को ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और ये चेतावनी भी दी गई कि लापरवाही हुई तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, ताकि स्थानीय नागरिक तुरंत उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। और साथ ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में तहसील में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए समीक्षा बैठक भी की गई। इस बैठक में शहर में अवैध रूप से संचालित ऑटो टेम्पो स्टैंड को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज तहसील दिवस में नरवल तहसील दिवस का आयोजन हुआ और इसमें जो ज़्यादा शिकायतें आई हैं वो राजस्व विभाग संबंधी रही हैं और इसके अतिरिक्त कुछ एक पुलिस संबंधी भी प्रकरण सामने आए हैं और ग्राम विकास संबंधी भी थे, लेकिन ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो कब्ज़ों को लेकर या उनके कुछ लोगों को पैमाइश के इश्यूज़ थे। इस तरीके की सभी तरह की शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने मौके पर जो है टीम भेज दी गई और उसमें हम लोगों ने तात्कालिक रूप से प्रयास किया है कि जॉइंट टीम जाए, पुलिस की टीम जाए और रेवेन्यू की टीम जाए और मौके पर जो निस्तारण है उसको सुनिश्चित करें। कुछ एक समयबद्ध रूप से निस्तारण करने का जो एक तहसील दिवस का जो पूरी प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुरूप कार्रवाई करने के। अब खबर यूपी के बरेली स्थित शिवधाम कॉलोनी से है, जहां एक हिंदू छात्रा बरेली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच उसकी मुलाकात आरिफ खान नामक युवक से हुई, जिसने छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मिली तो उन्होंने जिहादी को पहचान लिया, जिसके चलते आरोपी छात्रा के 50,000 रुपए सहित अन्य सामान लेकर वो फरार हो गया। जब छात्रा कमरे पर पहुंची तो सामान और पैसे गायब देखकर दंग रह गई। घटना की जानकारी जब हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार फौजी को लगी तो उन्होंने छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े और आरोपी को धर दबोच डाला। आपको बताएं कि मामले में छात्रा ने यह भी बताया कि आरोपी और उसके परिजन हमेशा धन परिवर्तन का उस पर दबाव बनाया करते थे, जिससे वह काफी समय से प्रताड़ित थी। आपको ये भी बताएं कि आरोपी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई अब कर रही है। एक लड़की 24 साल की अलीगढ़ की रहने वाली और वो यहाँ बरेली में मिनी बाईपास पे एक कॉलोनी के अंदर रह रही। उसी के साथ एक जिहादी अपना नाम बदल के हिंदू बनकर के उसके साथ संपर्क स्थापित करके उसके साथ 2 साल से लिविंग में रह रहा। धीरे धीरे उसके बारे में उसको लड़की को जब पता लगा तो वो जिहादी निकला और उसने उसको संपर्क करने की कोशिश की तो उसको डरा धमका करके ब्लैकमेलिंग करके तेरे फोटो है, तेरे वीडियो है, वो मैं वायरल करूँगा, इस तरह से उसके साथ शोषण कर रहा था और उसको धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर ले। जब उसको ये पता लगा ये मुस्लिम है तब उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया कि तू धर्म परिवर्तन कर ले, तेरे साथ हम निकाह करेंगे। इसलिए उसके एक पर भी गई करने के लिए इसने मेरे साथ किया तो इसके बीवी ने और इसके बाप ने इसके साथ मारपीट की। फोटोज़ वगैरह लेके मुझे ब्लैकमेल भी किया, मतलब उस तरीके से हरकतें भी की उसने। और क्या बोलते हैं, जब मैं अपने घर चली से छोड़ के मेरे जाने के बाद वो मेरे घर आया, मेरा जो भी सामान था मेरा सामान मेरा मार्कशीट थी, ओरिजिनल मार्कशीट है, मैं मतलब एक और एक वर्ष के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसने पूरा सामान मेरे घर से हटाया और
मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया किसी तरीके से, मेरा सामान लेकर फरार है वो। मैं चाहती हूँ कि आगे से आगे कार्रवाई की जाए इसके लिए। तो वहीं अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर स्थित गांव कयामपुर से है, जहां एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लूटपाट के दौरान घर में रखे जेवर सहित अन्य सामान को लूटकर डकैत मौके से फरार हो गए। आपको बताएं कि आरोपियों ने 5 साल के बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर घटना को अंजाम दे डाला। तभी आस पड़ोस के लोगों ने आकर परिवार को खोला और आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल जो है अब शुरू कर दी है। पूरा मामला यह है कि मेरे पापा बाहर पड़े थे, खाना खाने के नाम से दरवाज़ा उनसे खुलवाया गया और जो मेरी मम्मी थी वो खाना पकाने के लिए चली, जैसे चूल्हे में आग बाली, फिर मैं सारों को अलग एक कमरे में लेने चालू कर दिया और फिर ले जाकर क्या नाम के बांधना चालू कर दिया, लूटपाट करी। जो लूटपाट हुई 14-15 लाख रुपए की और क्या नाम जी जेवरात ले गए। मेरी बहन थी, उसकी शादी करी थी, अभी वो जानी थी उसकी, मेरी वाइफ का, मेरे भाई की वाइफ का। यहाँ पर आके पिस्टल लेकर आ गई थी तो रख दिया, कंधे पे गेंद लगे कि भाई चलो बड़े बजे सारे इकट्ठे कर दिए, फिर हाथ बांध के कमरे में मिटा दी, फिर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। पूरा मामला साहब रात के लगभग 1 बजे के करीब, 1 बजे के करीब ये हमारे चचा बाहर सो रहे थे, इनके कनपटे पे राइफल लगाई एक आदमी ने और 2 बराबर में खड़े थे, इन्होंने उस पर झपट्टा मारा। लगभग 10-12 आदमी थे। जेवर जो है 3 बहुओं का जेवर, इनकी माँ का और 2 बहू, इनकी नई शादी हुई और एक बेटी की शादी अभी हुई थी 15-20 दिन महीना पहले ही, उसका सारा सामान जेवर टोटल लूट कर ले। जी हम सो रहे थे, बेखबर पड़े, बाहर दुकान में पड़ी थी, मैं इसका पड़ा था तो वे आए, जैसा आठ उन्होंने पहले मैंने इस आदमी को उठाया। कितने लोग थे? वे 16-15 आदमी थे। क्या ले रहे थे? सारे उन पर तलवार भी थी, उन पर कट्टे भी थे, एक मस्कट थी उन पर। फिर वो बाहर से ठा कर लाए हमें, चलो किवाड़ खोलो, हमें भूख लग रही, खाना बना कर दो और रुका मत तारो, खाना बनकर हम खाना खाएंगे, खाना खाकर हम चले जाओगे। मगर ठीक है भैया बैठ जाओ, हम खाना बना देंगे। तो बस उन्होंने क्या काम करा, मैं चूल्हे पर आग बनाने बैठ गई ना, सार को ठा कर कोठे पे गए, कोठे पर से मेरे पूत वो पड़े थे 2, उन्हें लाई ठा कर, उन्हें तार के इस घर में बाढ़ कर सारों के डबल बेड की चादर फाड़ कर सारी और सारों के पीछे को हाथ बांध दिए, मैं रह गई केली बाहर। फिर मुझे लाई 2 जने बाहर से। ये आज थाना चरथावल में क्यामपुर गांव है और इसमें आज रात में 3 बजे के करीब सूचना आई थी, कुछ लोग घर में घुस गए हैं और उन्होंने जो भी घर का सामान है वो ले गए हैं। और सूचना मिलते ही तत्काल जो थाना पुलिस है, चरथावल की पुलिस, वो मौके पे पहुंची थी और जो भी परिवार वाले हैं उनसे जानकारी की जा रही है कि कितने लोग थे। अभी तक उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने इनको अंदर बंद कर रखा था और भी अभी जानकारी की जा रही है। और इनका कहना अब खबर यूपी के कुशीनगर स्थित विशुनपुरा से है, जहां एक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए भीषणपुरा थाने पहुंचा, लेकिन वहां से उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले प्रमोद राजभर की जहर खाने से मौत हो गई थी। मृतक के भाई दिलीप राजभर को शक है कि उसके भाई को 4 लोगों ने किसी साजिश के तहत जहर देकर मारा है। घटना के बाद जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचता है तो उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और घटना के 15 दिन के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार धरना प्रदर्शन पर उतर आएगा। 8 तारीख को हमारा भाई जो है लथपथ 10:30 बजे रात को आया और 4 नाम का नाम बताया, दीपक, सोहन और मोहन और रविंदर। इन सब ने मिलकर हमारे भाई को मारा। 100 नंबर सामने के 4 आदमी का बयान दिया है। हमारा भाई बोला है कि 4 आदमी मिलकर हमें जहर पिला दिए हैं भैया। उसके बाद 100 नंबर वालों को बोला है, तुरंत जो 100 नंबर के सामने बयान दिया है। अब हो गया, पुलिस के साथ हुआ है और 100 नंबर के सामने गवाही भी दिया है हमारा भाई। तो थाने से कोई कार्रवाई? कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। जाने पर थाने पर हमें धक्का मार के भगाया जा रहा है। वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं जो नहीं जानते हैं सर, उनका नाम कुछ नहीं हो रहा है सर। अब खबर यूपी के जलेसर से है, जहां स्थानीय तहसील सभागार में व्यापारियों की बैठक जो है आयोजित की गई। इस बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने सभी उपस्थित लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और ये कहा कि हमें अपने बच्चों को
व्यस्क होने से पहले कोई भी वाहन नहीं देना चाहिए। व्यस्त होने के बाद जब उसका लाइसेंस बन जाता है तब उसे वाहन देना चाहिए। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता को अतिक्रमण चिन्हित करना खुद ही हटा देना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण होने से दुर्घटनाएं होती है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। बैठक में एसडीएम जलेसर अलंकार अग्निहोत्री, सीओ इरफान नासिर खान, आरटीओ हेम सिंह गौतम, तहसीलदार कोतवाल डीएन मिश्रा सहित सभी थानों के थानाध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। तो वहीं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और हिंदुत्व की आवाज को प्रमुखता से बुलंद करने वाले हिंदू हृदय सम्राट श्री सुरेश चौहानके जी आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां श्री सुरेश चौहानके जी का भव्य स्वागत हुआ। आदि संवाददाता महर्षि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित पत्रकार मिलन समारोह और विचार गोष्ठी कार्यक्रम में श्री सुरेश चौहानके जी ने भाग लिया और युवाओं को राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए प्रेरित भी किया और हिंदू हितों के लिए जागरूक भी उन्हें किया। भाई साहब इधर तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे अल्लाह को क्या मस्जिद पे लगे हुए स्पीकर से सुनाई दे रहा है? वो कहता है कि ये ट्रांसमीटर से अगर उसको सुनाई नहीं देता तो फिर क्या ये ट्रांसमिशन चलाने के लिए कोई बैटरी लगी है क्या? तो फिर भाई तुम्हारे उस मस्जिद में बांग लगाने वाले 5 लाख हिंदुओं को अपमानित करने वाला, नारा देने वाला जो मुफ्ती होता है उसमें कौन सी बैटरी लगी है? मेरी चाइना या कहीं पाकिस्तान या देवबंद से खर्च की जाती है, ये बोलना पड़ेगा। आप ये सोचते नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।